कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स +2 भी शो करते हैं, फिर +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं। ऐसे ही कुछ ट्रांजिशन मेटल तो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है ट्रांजिशन मेटल्स में कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका मैंने कारण बताया था पिछली क्लास में, पिछली लेक्चर में, पिछले वीडियो में। तो इसका कारण मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि ट्रांजिशन मेटल में NS जो सबसे आखिरी शेल का s ऑर्बिटल होता है और n-1d ऑर्बिटल यानी कि जो आखिरी शेल का ऑर्बिटल है NS और जो उसके अंदर वाले शेल n-1 का जो d ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी कैसी होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। इनकी एनर्जी कैसी होती है? एक जैसी होती है। और इनकी एनर्जी सेम होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन भी जब बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी उसी समय बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी वजह से ज़्यादा नंबर पे बॉन्ड बनते हैं और जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट हाई जाती है, उतनी ही डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक मेटल, कोई भी ट्रांजिशन मेटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक माफ़ कीजिएगा, एक ट्रांजिशन मेटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मतलब वो +2 से अगर शो कर रहा है तो +7 तक शो करेगा या +5 तक शो करेगा, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो कोई ट्रांजिशन मेटल आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक शो करता है, चलिए उसको पता करते हैं। उसको पता करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीज। ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल ले लिया मैग्नीज, और मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है वो आप जानते हैं कितना होता है, 25। तो हम ये 25 इसका मैंने एटॉमिक नंबर लिख लिया। अब मैं इसका आखिरी शेल का यानी कि वैलेंस शेल का इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने वाला हूँ। तो बहुत ही आसान होता है, आपने बस 4s2 करना है। ठीक है, 4s2 करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, 4s2 आप जैसे ही लिखेंगे इसका मतलब आप 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ऐसा आपने समझना है। तो 25 में से 20 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन बच गए। उसको डालना है आपने 3D में, तो 3d5। तो ये है मैग्नीज का आखिरी शेल का यानी कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, आपने सबसे पहले 4s2 लिखना है। 4s2 लिखते ही आप 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 3D में जाएंगे। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब आप क्या करेंगे, 3D में आप इस प्रकार से, अच्छा, अब ये जो मैग्नीज है जब ये बॉन्ड बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब मैग्नीज बॉन्ड बनाएगा तो ये 4s के इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ कर सकता है। अगर ये 4s के इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगा, केवल 4s के इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगा, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और यहाँ पे जितने भी 4s में इलेक्ट्रॉन होंगे बस उतने ही उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2। ठीक है, तो मैग्नीज अपने 4s के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है और Mn2+ बना लेता है, और यहाँ पर मैग्नीज की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +2। अब जब ये अपने इन 4s के इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर बॉन्ड बनाता है, मतलब छोड़ के आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। लेकिन अगर ये 4s के साथ 3D के इलेक्ट्रॉनों को भी यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने में, तब ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर ये अपनी 4s के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ किसको यूज़ करेगा? 3D के इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो जाएगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब 4s के तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास वो देख लीजिए। तो 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास।
ठीक है। तो 3D के क्या काउंट करने हैं? क्या 3D के हमें सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? तो आंसर है नहीं। हमें ये पता करने के लिए कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये पता करने के लिए कि कितने बॉन्ड बनाएगा, हमें क्या करना है? हमें 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। 4s के तो सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। तो 3D के कितने इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? जो अनपेयर्ड होंगे। चलिए 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ये तो 3D 5 है। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 4s है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने ही करने हैं। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। और 4s के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ 3D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या बोला मैंने? 4s के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ 3D के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो 4s के इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने हैं, प्लस हमें क्या काउंट करना है? हमें 3D के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। हमें 4s के सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, सारे इलेक्ट्रॉन, प्लस 3D के केवल कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। और इतने ही बॉन्ड ये बनाएगा, मैक्सिमम इतने बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यार यहाँ पे क्या था? 4s में कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन, और 3D में थे 5 इलेक्ट्रॉन। चलो 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो 3D के पास हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यह 2 हो गया, 2 ये 4s के हो गए, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैग्नीज कुल मिला के 7 बॉन्ड बना सकता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जा सकती है? +7 जा सकती है, ठीक है। यानी कि ये +2 से, +2 कब शो करेगा? जब केवल 4s के इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करेगा तो +2 शो कर रहा है। लेकिन जब ये 3D के सभी इलेक्ट्रॉनों को भी यूज़ कर लेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को, तो ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 से लेके कहाँ तक होती है? +7 तक होती है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे निकल का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। निकल, तो आप मुझे निकल की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, और मुझे इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। लोएस्ट पता करने के लिए 4s के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और हाईएस्ट पता करने के लिए 4s के इलेक्ट्रॉन प्लस 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 4s के सारे इलेक्ट्रॉन और 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। चलिए चलते हैं। तो निकल का एटॉमिक नंबर है 28। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा? 4s2 लिखेंगे। 4s2 जैसी लिखेंगे 20 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके होंगे, ऐसा हमें मानना है। फिर से याद कर लीजिए, 4s2 लिखेंगे यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल देंगे? हम 3D में डाल देंगे, 3D 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2, ठीक है। चलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और 3D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करेंगे। तो 3D में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करने के लिए 1 2 3, और ये हम 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनमें भरेंगे 1 2 3 4 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8। तो इसमें कितने अनपेयर्ड आ गए? 2 अनपेयर्ड आ गए, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 + 2 कितना होता है? 4। यानी कि निकल जो है वो कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? निकल +2 से कहाँ तक शो करेगा? +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम केवल 4s के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम 4s के इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, और 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे, क्योंकि वो 4s के इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करेगा, चाहे वो पेयर्ड हो चाहे अनपेयर्ड हो। लेकिन 3D के केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है, 3D के केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है जो कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, जो अयुग्मित होते हैं, जो सिंगल रहते हैं। तो इसलिए 4s के सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करो,
3D के अनपेयर्ड काउंट करो, उनको टोटल जोड़ दो, उतने ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कौन शो करता है, ट्रांजिशन मेटल शो करता है। थैंक यू। अगले वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट से संबंधित और दूसरे टॉपिक को हम समझेंगे।